नमस्कार दोस्तों। आइए श्री रामचरितमानस के पाठन को आगे बढ़ाते हुए आज हम इस चौपाई का अध्ययन करेंगे। पेज 24। मैं अपनी दिस कीन निहोरा, तीन निज और न लाइब भोरा। बायस पल अहीं अति अनुरागा, होहि निरामिस कबहु की कागा। भावार्थ लिखा है कि मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वो अपनी ओर से नहीं चूकेंगे। कौवों को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वो क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। भावार्थ है ये। देखिए, मैं अपनी दिस कीन निहोरा। तुलसीदास जी यहाँ कहते हैं, मैं अपनी तरफ से जीवन निर्माण के लिए अनेक युक्तियाँ, नीतियाँ, शिक्षाएं बहुत विनती कर चुका हूँ, बहुत बार समझा चुका हूँ, विनय पूर्वक सभी को बता चुका हूँ। देखिए, जब भी धर्म पर चलने वाले लोग अधर्म का अनुसरण करते हैं, अधर्म पर चलते हैं, तो दूसरे लोग भी उन्हें देखकर धर्म से किनारा करने लगते हैं। इसीलिए जो संत पुरुष होते हैं, तुलसीदास जी इसीलिए उनको शिक्षा देते हैं, बार बार धर्म के बारे में समझाते हैं कि आप धर्म पर चलिए। देखिए, जैसे सड़क पर हम चलते हैं, सड़क पर चल रहे हैं तो हमको ट्रैफिक के नियमों का पालन करना है, अन्यथा दुर्घटना होगी। उसी प्रकार यदि श्रेष्ठ निर्माण के लिए जो नीतियाँ, शिक्षाएं बनाई हुई हैं, वो धर्म की नीतियों पर नहीं चलेंगे तो अपराध होगा, अपराध माना जाएगा। मैं अपनी दिश कीन निहोरा में विनती कर चुका हूँ, तीन निज और न लाइब भोरा, किंतु वो नहीं चूकेंगे। इतना समझाने पर भी वो चोट करेंगे। ऐसा लग रहा है कि दुनिया में फिर से सोने की लंका बन रही है। सोने की लंका से मतलब है, आज आदमी भौतिक सुख संपन्नता से संपूर्ण है, परिपूर्ण है, किंतु दूसरे उसी तरफ उनके मन में जो विकृतियां हैं, दुर्भावनाएं हैं, दुर्विचार हैं, वो बरकरार हैं। बरकरारी नहीं अपितु वृद्धि को प्राप्त हो रही हैं। सज्जनों का कहना है कि जीवन का लक्ष्य सुख नहीं है, क्या है? चरित्र है। जीवन का लक्ष्य सुख नहीं, चरित्र है। महान बनने के लिए कोई बहुत बड़े कार्य करने की जरूरत नहीं होती। महान बनने के लिए साधारण गुणों की जरूरत होती है। मैं अपनी दिश कीन निहोरा, और ये मैं बार बार बता चुका हूँ, तीन निज ओई न लाए विभोरा, किंतु वो चोट करते हैं। देखिए, यहाँ क्या बताया, चोट करने का मतलब क्या है? जैसे सर्प है, उसको आप पिटारी में बंद करके रखिए, दूध पिलाइए, अच्छे से रखिए, किंतु जब भी मौका मिलेगा वो डसने का ही काम करेगा। जब बायस पाली अहीं अति अनुरागा, यानी कितनी अच्छे तरह से आप पालिए, हो ही निरामिष कबहू की कागा। यहाँ पर काग का उदाहरण, कौवे का उदाहरण दिया है कि कौवे को कितने भी अच्छे से आप पालिए, तो लेकिन वो मांस को नहीं छोड़ेगा। अच्छा, तुलसीदास जी यहाँ कौवे, पशु पक्षी, जानवर का जो उदाहरण देते हैं, ये उदाहरण उनका जरूर देते हैं, किंतु वो इशारा मनुष्य की तरफ ही कर रहे हैं। संत लोगों की विशेषता है कि वो किसी को अच्छा बुरा नहीं कहते, इसलिए उदाहरण भी बोलते मनुष्य के लिए हैं, लेकिन जीव जंतु पक्षियों का नाम देते हैं। तो काग के लिए बोला है कि जो काग है वो उसको कितने भी अच्छे से पाले, वो बिष्टा में ही चोंच मारेगा। कि जितना सियाना काग होता है, कहा गया कि उतना ही वो बिष्टा में चोंच मारता है। अर्थात चालाक व्यक्ति बहुत बड़ा कार्य नहीं कर सकता। एक बचपन में हमने एक छोटी कहानी पढ़ी थी। देखिए, एक सागर था, सागर के किनारे एक पेड़ था, पेड़ पे एक बंदर रहता था और सागर में मगरमच्छ रहता था। दोनों एक साथ रहते थे, उनकी
दोस्ती हो गई, बहुत गहरी दोस्ती हो गई। जब मगरमच्छ बाहर आता तो बंदर उसको पेड़ से मीठे मीठे फल खिलाता तोड़ के, और जब सागर में जाता तो मगरमच्छ बंदर को अपनी पीठ पे बिठाकर सागर की सैर कराता था। महीनों साल गुजर गए, बहुत गहरी दोस्ती हो गई। एक बार मगरमच्छ बोलता है, आइए भैया घूमने चलते हैं। वो बंदर को पीठ पे बिठा के सागर में घुमाने ले जाता है, लेकिन जैसे डेली घुमाता था उतना नहीं, उसको बहुत आगे गहरे जल में ले जाता है। बंदर बोला, अरे भैया आज तो बहुत आगे आ गए, हम इतना दूर क्यों आए, वापस चलते हैं। तो मगरमच्छ बोला, अरे दोस्त मेरे को बताना ध्यान नहीं रहा, आज मेरे घर चल रहे हैं, तुम्हारी भाभी जी ने कहा था कि तुम्हारे जो दोस्त बंदर है ना उसका कलेजा खाने का इच्छा हो रहा है। बंदर बोलो, ओहो भाभी जी ने इतने दिनों के बाद इच्छा की और आपने मेरे को पहले क्यों नहीं बताया, मैं कलेजों को पेड़ पे ही छोड़ कर आ गया। चलो वापस कलेजा लेके आते हैं, फिर भाभी जी की इच्छा पूरी करेंगे। मगरमच्छ जैसे ही वापस आया, किनारे के पास आया, बंदर कूद के पेड़ पे चढ़ा, छलांग मार के ऊपर चढ़ के बोला, अरे भैया आज तो भगवान ने बचा दिया, लेकिन आपने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसे नेचर होती है, यानी कि बायस पलियहीं अति अनुरागा, होई निरामिष कभू की कागा। वो नहीं छोड़ सकता अपनी नीति, अपने विचार को नहीं छोड़ सकता। जैसे बताया था सर्प भी उसी तरह करता है, लेकिन ये सब उदाहरण इंसान के लिए है, इंसान भी उसी प्रकार करता है। तो स्पिरिचुअल जो नॉलेज है, शिक्षा है, ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान भी यही कहता है कि हमें जो ज्ञान मिले उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारना चाहिए, उस ज्ञान के अंगरूप हो जाना चाहिए। जो शिक्षा है वो हमारे क्रियाकलापों में भी नजर आनी चाहिए। तो आज के इस चौपाई में यही राज है कि हमारी कथनी और करनी में जो फर्क होता है उसमें फर्क नहीं होना चाहिए। राज की बात यह है, हमारी कथनी और करनी एक होनी चाहिए। जो हम बोलते हैं वही हमारे कर्म होने चाहिए। कितना अच्छा इसमें राज है चौपाई में। मैं अपनी दिस कीन निहोरा, तिन निज और न लाइब भोरा। बायस पाल आही अति अनुरागा, हो ही निरामिष कबहू की कागा। जय श्री राम।